फरनाखेड़ी में भीषण हादसा। मौत के स्टेट हाईवे पर अंधाधुंध रफ्तार ने ली 3 जानें। 9 उज्जैन व जावरा में उपचाररत 32 को सामान्य चोटें आईं। बीती रात 11:30 बजे फरनाखेड़ी के आगे मोड़ पर टर्न लेते समय असंतुलित हुई अशोक ट्रेवल्स की बस। सीहोर जिले मरकधार की देवरानी जेठानी ने तोड़ा दम। पति मौत से लड़ रहे हैं। घायलों में कोई माँ बेटी तो कोई भाई। बॉडी में ज्यादा वजन है। मौत के स्टेट हाईवे पर तेज रफ्तार ने फिर 3 घर उजाड़ दिए हैं तो कईयों को मौत की चौखट पर लाकर खड़ा कर दिया। बीती रात 11:30 बजे फरनाखेड़ी के आगे मोड़ पर वॉल्वो बस पलटी खा गई। भीषण हादसे में बस के कंडक्टर के साथ बस से सफर कर रही देवरानी जेठानी मौत के गर्त में समा गई तो दोनों के पति उज्जैन के हॉस्पिटल में मौत से लड़ रहे हैं। लगभग आधा दर्जन यात्री घायल हैं। उनमें से कोई माँ बेटी है तो कोई सगे भाई हैं। सभी का इलाज जावरा उज्जैन के हॉस्पिटल्स में चल रहा है। हादसे की सूचना मिलते ही एसडीएम मोहम्मद सिराज खान, एसडीएम नेहा साहू खासरोद, सीएसपी पिंटू कुमार बघेल, एसडीओपी टीआई सहित एडीएम अनुकूल जैन भी मौके पर पहुंचे। रात भर बस में फंसे हुए यात्रियों को निकालकर हॉस्पिटल पहुंचाया गया। अशोक ट्रेवल्स की बस क्रमांक NL07B0714 इंदौर से जोधपुर के लिए निकली थी। रात करीब 11:15 पर बस घिनौदा में सवारी उतारकर आगे बढ़ी। बस तेज रफ्तार में थी। फरनाखेड़ी में देव नारायण मंदिर से आगे अंधे मोड़ पर ड्राइवर बस की स्पीड कंट्रोल करता रहा। उससे पहले बस का पिछला पहिया सड़क के नीचे उतर गया। बस असंतुलित होकर गड्ढे में जाकर पलट गई। बस में करीब 44 यात्री सवार थे। हादसा होते ही बस का कंडक्टर रामचरण पिता सुधचरण उम्र 35 वर्ष निवासी उदयपुर, आशापति अजय सिंह बरधानी उम्र 29 वर्ष व इनकी देवरानी शकुंतला पति अनिल वर्धानी उम्र 25 वर्ष दोनों निवासी मरकधार जिला सीहोर बस के नीचे दब गए। क्रेन की मदद से बस को सीधा करके रामचरण, आशा शकुंतला व इनके पति अनिल पिता अंबाराम व अजय पिता अंबाराम निवासी मरगधा जिला सिरोह को जनसेवा हॉस्पिटल लाया गया। मगर ज्यादा देर बस के नीचे दबे होने से कंडक्टर रामचरण, आशा व शकुंतला ने दम तोड़ दिया, जबकि इनके पति अनिल व अजय को जनसेवा से उज्जैन रेफर किया गया। दूसरी तरफ 7 यात्री नारायण पिता जयराम बिरला, प्रियंका पति नारायण, इनकी बेटी निहारिका पिता नारायण, सभी निवासी सोमेश्वर, तरुण कुमार पिता जितेंद्र कुमार, इनके भाई राकेश कुमार पिता जितेंद्र कुमार, मोइन खान पिता जमील खान, सभी निवासी सीहोर, जयस पिता राकेश निवासी होबाली शहर कर्नाटक को जावरा के सरकारी हॉस्पिटल भेजा गया। 32 यात्री सामान्य रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मामले में पुलिस ने ड्राइवर पर केस दर्ज किया है। आगे बेटा क्रेन आ गई है, पुठान बदलो। अपनी मीडिया की गड्ढे की सपोर्ट कर दिया मैंने प्रत्यक्षदर्शी ने कहा, अंधे मोड़ पर बस को अंधाधुंध दौड़ा रहा था। ड्राइवर बस में सवार यात्रियों ने बताया कि मूसलाधार बारिश हो रही थी। हाईवे पर अंधे मोड़ होने के बावजूद ड्राइवर का स्पीड पर कंट्रोल रखने की बजाय बस को अंधाधुंध दौड़ा रहा था, जिससे हादसा हुआ। बस पलटी खाते ही यात्रियों में हड़कंप मच गया। घटनास्थल से कुछ दूरी पर ही गांव था। ऐसे में ताबड़तोड़ ग्रामीण पहुंचे। बस के कांच को तोड़कर यात्रियों को निकाला गया।
पुलिस और प्रशासन के अफसर, नेता, जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंच गए। क्रेन बुलाई गई। क्रेन की मदद से बस को सीधा करवाया गया। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि 3 महीने पहले भी एसी ट्रेवल्स की बस हुई थी दुर्घटनाग्रस्त। लगभग 3 महीने पहले 4 जून की रात 12:45 पर अशोक ट्रेवल्स की ही बस क्रमांक AR01P 8613 भोपाल से उदयपुर के लिए गई थी। तब उन्हेल से आगे नागदा की तरफ बस ट्राला क्रमांक RJ09GD 6914 में जा घुसी थी। इस हादसे में कुल 7 यात्री हताहत हुए थे। तब भी बस ओवर स्पीड में थी। 3 घंटे देरी से पहुंची क्रेन देर तक दबे रहने से 3 जानें चली गई थी। जो हादसा हुआ है, ये मेन चीज़ तो यहाँ पे मोड़ बहुत खतरनाक है और बारिश की वजह से बस का एक संतुलन बिगड़ने से बस इस खाई में गिर गई है। मेन चीज़ है यहाँ पे ब्रेकर और जो पुलिस के यातायात के वो है वो लगने चाहिए। मेन चीज़ मेन मुद्दा यही है। इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती ओवर स्पीड, बहुत ज़्यादा ओवर स्पीड है। कितने लोग यहाँ पे अंदर फंसे हुए हैं? हादसे का तो जो 2 दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं, बाकी जो कांच छोड़ के नीचे गए उसका कोई पता नहीं है। आप लोग भी बस के अंदर ही थे? हम ऊपर वाली सीट पे थे। ठीक है। अब तो आगे बेटा क्रेन आ गई है, पुठान बंद हो गई। जहाँ गंभीर दुर्घटना हुई, कई लोग मृत हुए, 3-4 लोग मृत हुए, कई लोग घायल हुए। तो यहाँ पे जो चेन चारों जो मार्ग है उसमें बहुत अधिक पार्ट है और जब से ही ये रोड बना है जब से हजारों लोग 1000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो कई बार हमने विधानसभा में उठा के इसका ध्यान आकर्षित किया, शासन प्रशासन ने इसको ध्यान दिया। इसलिए लोहे भी हो चुके हैं, अभी तक ट्रेन की व्यवस्था नहीं हो पाई। इसका एक महीना की इससे गंभीर हादसा है। आने वाले समय में हम इस बात को उठाएंगे कि रोड 4 लेन बनना चाहिए। सदन का आप दोनों पहले नीचे आना। अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी। आपदा प्रबंधन की बैठक में नगर पालिका ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया। नागदा सहित आसपास के क्षेत्रों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी को लेकर शनिवार की शाम को सर्किट हाउस में आपदा प्रबंधन की बैठक आहूत की गई, जिसमें अस्थायी शिविर, भोजन व्यवस्था, बिजली प्रदाय व्यवस्था, मेडिकल टीम सहित अन्य व्यवस्थाओं को तय किया गया है। इस दौरान हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है ताकि तत्काल व्यवस्था उपलब्ध हो सके। सांसद प्रतिनिधि गेहलोत ने बताया कि आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए हेल्पलाइन नंबर 241046 9893 981119 जारी किया गया है। वहीं ईदगाह गार्डन, मदीना पैलेस, पुरानी नगर पालिका स्कूल, मेवाड़ा धर्मशाला, सी ब्लॉक, कल्याण मंडपम, खड़े हनुमान मंदिर, गुरुद्वारा, टेम्पल गेस्ट हाउस को अस्थायी शिविर के रूप में चिन्हित किया गया है। बीएमओ गौरव पटेल को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चलित अस्पताल संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। बहुत ज्यादा डर रहेगा। इसे 3-4 सुबह में भी देखा है, तो वो विशेष करके हम बिरला ग्राम क्षेत्र में या मंडी में भी जहाँ जहाँ किनारे पे टापरियाँ और कच्ची है दीवारें, उनको बहुत सीरियसली हम लोग जल्दी शिफ्ट कर दें, क्योंकि रात में भी डर बना रहेगा यही सब। अच्छा, जो जगह चिन्हित थी वो नाम एक बार पढ़ दीजिए।
नजर रहेगी। आप लोग भी आते जाते रहोगे। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ जरूरत पड़ेगी तो स्पेशली मैं हूँ। ऐसी अगर आफत आएगी तो हमारी टीम पूरी रहेगी वहाँ पे। मिल जाऊंगा। खाली जो व्यवस्था रहेगी बिस्तर की जो वो हम आपको बोलते नहीं, अब ये व्यवस्था करवा दो। अब उसमें एक चीज़ ये है कि अब किन किन स्थानों से अपने को रेस्क्यू करना है आदमियों को, और जिस स्थान से करना है वहाँ के आदमियों को कहाँ पर रोकना है वो भी क्लियर कर लें। जी जी, नहीं इनकी टीम लगेगी वो अलग है, और जो वहाँ के लोग हैं, हम लोग जो समझदार जो लोग हैं, हम तो मरेंगे सही ना। नहीं, उनका मतलब ये किस जगह के लोगों को कहाँ क्रिकेट हाउस पर भी समीक्षा आपातकालीन बैठक रखी थी, क्या नया अपडेट आया सर? आज हम रात से ही भारी वर्षा हो रही थी, रात से ही लोगों के फ़ोन आ रहे थे, और हम लोग सुबह से ही हमारे सभी पार्षद साथीगण और हमारे सभी साथी बिल्लाराम मंडी क्षेत्र सभी बस्तियों में हम घूमे। यहाँ पे हम लोगों को उस बात के लिए प्रेरित किया कि वो सुरक्षित स्थानों पे आए, और लोगों से हमने अधिकारियों को भी निर्देशित किया कि उनके रहने खाने के इंतजाम करें। उसके संबंध में आया, उसके बाद ये मीटिंग बुलाई गई है। निश्चित रूप से जो भारी वर्षा की चेतावनी है, रात को और भी बढ़ सकता है। उन खतरों को मद्देनजर रखते हुए जनता को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कार्रवाई की जा रही है, और एक तरह से इमरजेंसी नंबर भी सभी लोगों को दिए जा रहे हैं, और पूरा प्रयास किया जा रहा है कि हमारा प्रत्येक नागरिक सुरक्षित हो, इसके लिए हम प्रयास करते हैं। मौसम विभाग का जैसा एक अनुमान है कि बीती हुई कल रात, आज दिन, आज रात और आने वाले एक आध दिन तक भारी बरसात का है, और ये जो वर्षा ये इस आसपास उज्जैन इंदौर संभाग में भारी वर्षा है। पूरे मध्य प्रदेश में भी है, लेकिन इन दोनों संभागों में भारी बरसात है। और चंबल नदी में जो पीछे से चंबल और चामला और अन्य जो बागेड़ी नदी और इनका पानी आता है, और उसके कारण नदी का जो जल स्तर बढ़ता है, और उस जल स्तर के बढ़ने से नागदा शहर का पानी जो उसमें जाना चाहिए वो नागदा शहर का पानी नहीं जा पाता है, और उसके कारण एक ऐसी स्थितियां निर्मित होती है। कुछ बस्तियां ऐसी है जो बिल्कुल जहां पे नाले हैं वहीं पे बसी हुई है, और उसके कारण काफ़ी चिंता का विषय रहता है। आज यहाँ के सारे जनप्रतिनिधि और नगरपालिका अध्यक्ष एसडीएम साहब माननीय सारे लोग यहाँ पर थे, और भविष्य में हम क्या क्या सुधार कर सकते हैं। रात को पुलिस की गश्त हो, जो संभावित डूब क्षेत्र, उन डूब क्षेत्र के लोगों को हम निकाल के सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाएं, उनके पर्याप्त रुकने की व्यवस्था हो, भोजन की व्यवस्था हो, और भविष्य में भी कुछ प्लानिंग की जा सकती है मुझे जो लगता है। और विशेष करके मेरा ऐसा मानना है कि अल्टीमेटली जो नागदा का संपूर्ण नागदा का जो ड्रेन है, उस ड्रेन को हमें चंबल नदी में ऐसे जगह, चाहे डाइवर्शन भी करना पड़े तो हमको, जैसे खान नदी का डाइवर्शन हुआ, ऐसे डाइवर्शन भी अगर हमको करना पड़े तो शायद विचार करना चाहिए। और इसलिए करना चाहिए कि अगर पानी नदी की सतह से मिलना चाहेगा तो नदी नहीं मिलने देगी। इसलिए नहीं कि क्योंकि उसका फ्लो खूब ज़्यादा रहता है, बहाव खूब रहता है। उस नाले को हमें कुछ ऐसी ऊंची जगह से उसमें मिलाना पड़ेगा कि जहाँ से वो पर्याप्त ऊपर से गिर के और उस नदी के साथ मिल के और पानी निकल जाए, क्योंकि आने वाले समय में ये नागदा शहर के लिए बहुत चिंता का विषय। मैंने आज नगर पालिका के माननीय अध्यक्ष जी से ही आग्रह करा है कि हमें इस प्रबंधन की किसी एक टेक्निकल टीम को बुलाना चाहिए, और टेक्निकल टीम को बुला के और किस प्रकार से हम भविष्य में इस मुसीबत से, इस संकट से, इस नागदा शहर को कैसे उबार सकते हैं, हम गंभीरता के साथ में विचार कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से नागदा शहर के जो तीनों नाले हैं वो तो स्वीकृति माननीय शिवराज सिंह जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करी थी। आने वाले समय में उसको गहरा करके और पक्का बना के और जितना संभव हो सकता है वो तो हम करेंगे कोशिश। लेकिन जो एक बड़ा पॉइंट आज मेरे दिमाग में आया है कि हम भविष्य में इस नाले को डाइवर्ट करके और कहाँ से नदी में ठीक तरीके से वो मिल सके, ताकि कितना भी नदी का प्रवाह हो उस प्रभाव के अंदर वो मिल जाए। लगातार बारिश के कारण से नागदा ही नहीं, संपूर्ण प्रदेश में बारिश की घनघोर वर्षा के कारण से दिक्कतें, परेशानी आ रही। नदी नाले सब काफ़ी बढ़े हुए हैं। इसी तारतम्य में नागदा और नागदा के आसपास के क्षेत्र में भी लगातार बारिश का दबाव पीछे से पानी आने के कारण बढ़ा है। अभी आपदा प्रबंधन की बैठक हुई है, इसमें प्रशासन के अधिकारी सारे रहे हैं, पुलिस प्रशासन, नगर पालिका और एसडीएम, तहसीलदार सभी लोग रहे, जनप्रतिनिधि भी इसमें रहे, पार्षद लोग भी रहे और मीडिया के बंधु भी रहे। अभी कुछ सेंटर तय किए। सबसे पहले तो नगर पालिका अपना एक सेंटर बना रही है, जिसमें किसी भी प्रकार की समस्या होगी तो वहाँ संपर्क करेंगे तो उसका समाधान होगा। इसके अलावा
जिन जिन क्षेत्रों में पानी भरा है और जहाँ के लोगों को परेशानी आ रही है उनको वहाँ से निकाल करके उचित स्थान पर ले जा करके 4-5 स्थान जो तय किए उन स्थानों पर ले जा करके उनको रखेंगे। उनके भोजन की, स्वास्थ्य की और ट्रांसपोर्टेशन की, जन हानि और धन हानि ये दो नहीं हो, इसके लिए शासन चिंतित है। इस संबंध में हमारी माननीय कलेक्टर साहब से, एडीएम साहब से और प्रशासन के अधिकारियों से सभी से चर्चा हुई है। यहाँ जितनी आवश्यकता है उतनी आवश्यकता डिप्लॉय की जाएगी। ज़रूरत पड़ेगी तो बाहर से भी ज़रूरत पड़ेगी तो प्रशासन सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। आप जैसा बता रहे हैं आपदा प्रबंधन की बैठक आयोजित की गई, क्या नए अपडेट्स आए इसके अंदर? निश्चित ही पिछले 2 दिन से भारी बारिश का अलर्ट था और अभी भी मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटे हम सब के लिए बड़े चुनौतीपूर्ण है। आज सुबह से ही जब से हमको लगा कि निचली बस्तियों में पानी घुस रहा है, हम लगातार उन बस्तियों में जाकर, उन वार्डों में जाकर, उन वहाँ पर जो हमारी निचली बस्तियों में जो फंसे हुए हमारे आम नागरिक उनको निकालने के लिए कंटिन्यू सुबह से नगर पालिका और प्रशासन की टीम लगी हुई है। हम रेस्क्यू करके नाव के द्वारा हमारी पूरी टीम ने किसी न किसी प्रकार से उन समस्त हमारे नागरिकों को वहाँ से लगा के हमने जो बनाया है सुरक्षित स्थान वहाँ उनको रखने की व्यवस्था की है। अभी भी हमारी प्रशासन की टीम स्थानीय टेम्पल गेस्ट यहाँ सर्किट हाउस पर रखी गई थी और उस गेस्ट हाउस टेम्पल गेस्ट हाउस की सर्किट हाउस की टीम में हम सब ने प्रशासन ने तय किया है कि अभी भी रात के अगली जो आने वाली बारिश है, आने वाली जो रात है, ये हमारे लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण है और हमको रात भर अलर्ट रहना है। इसके लिए हमने कुछ जगह चिन्ह स्थान किए हैं। मदीना पैलेस, पुरानी नगर पालिका स्कूल, माड़ा धर्मशाला, सी ब्लॉक कल्याण मंडप, टेम्पल गेस्ट हाउस, खड़े हनुमान जी का मंदिर, गुरुद्वारा, ऐसे करके नागदा नगर की 10-12 जगह ऐसे हमने चिन्हित की जहाँ जल भराव की स्थिति और वहाँ से हम तुरंत हमारे जो नागरिक हैं उनको निकाल के वहाँ पर आराम से रेस्क्यू टीम के द्वारा वहाँ उन्हें आराम से सुबह से रख सके। वहाँ उनके रहने के लिए हमने पूरी व्यवस्था कर दी है, जैसे रजाई गादी बिस्तर वगैरह, और उनके खाने की व्यवस्था भी लगातार हम करके आज सुबह भी हमने खाने की व्यवस्था की थी। और हम देख रहे हैं कि हमारे नागरिक भी हमारे साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं। जहाँ जल भराव की स्थिति है वो हमारी टीम के साथ, चूँकि बारिश का पानी है और वो एक तरह से यूँ देखा जाए कि घर को हम छोड़ पाना बड़ी मुश्किल होता है, लेकिन चूँकि ये आपदा वाली स्थिति है और प्राकृतिक स्थिति है और इसमें जब भी पानी की स्थिति होता है, पानी के सामने किसी का कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए हमने तुरंत ही नगर पालिका की टीम, स्थानीय हमारे थाने की टीम और हमारे एसडीएम साहब भी लगातार कंटिन्यू घूम रहे हैं। हमने चेतनपुरा से भी करीब 10-20 परिवारों को वहाँ से निकाला है हमारी नगर पालिका की टीम द्वारा, रस्सी के द्वारा उनको पलंग पे बैठाकर। ऐसे ही हमने राज फर्नीचर के पीछे 8-10 मकान थे, वहाँ से भी हमारे 10-12 परिवारों को निकाला है। ऐसा ही जोशी जी घर के सामने वहाँ पर भी कुछ परिवार, 2-3 परिवार फंसे हुए थे, उनको हमारी पूरी टीम ने सुरक्षित निकालकर सुरक्षित स्थानों पर व्यवस्थित उनको रख दिया है। आज हमने टोल फ्री नंबर, जो हमारा टोल फ्री नंबर था 07366241036, वो जारी किया है। साथ ही हमारे नगर पालिका के नीलेश जी पंचोली, उनका नंबर भी मैं आज जारी कर रहा हूँ। 98 उनका नंबर है 9893981119। इस नंबर पे आप कभी भी 24 आवर्स में फ़ोन लगाकर यदि आपको बाढ़ संबंधी कोई समस्या है तो आप तुरंत ही दोनों नंबर पर फ़ोन लगाइए। हमारे दोनों ही नंबर चालू और हमारे दोनों ही अधिकारी और हमारी पूरी टीम किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं आने दी जाएगी। एक बार फिर बताना चाहूँगा कि आने वाले 24 घंटे हम सब के लिए बड़े चिंताजनक है, क्योंकि लगातार आने वाले आगे जो हमारी नदी या डैम है उनका पानी लगातार गेट खुला जा रहा है और हमारे चंबल नदी का फ्लो कम नहीं हो रहा है। यदि चंबल नदी का फ्लो कम नहीं होगा तो जो शहर में पानी घुसा है ये पानी कम होने में काफ़ी समय लगता है। तो मैं मीडिया के माध्यम से आज समस्त नगरवासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आपको लगता है कि हाँ पानी की स्थिति, हमारे घर में पानी घुस गया है और पानी अगर बढ़ रहा है तो आप तुरंत हमारे बताए हुए जो शेल्टर है वहाँ पर जाइए, वहाँ आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आने दी जाएगी। निश्चिंत रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नागदा में जल प्रवाह, नदी, नाले, तालाब, डैम, सड़कें, गली मोहल्ले, पटरी सब डूबे। 7 साल बाद शमशान के अंदर पहुंचा पानी, 4 साल बाद बनबना तालाब हुआ लबालब। नागदा सहित अंचल में बीते 48 घंटों से हो रही बारिश ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस जल प्रवाह में नदी, नाले, तालाब, डैम, सड़कें, गली मोहल्ले, रेलवे ट्रैक सब डूब चुके हैं। निचली बस्तियों में तो नाव चलानी पड़ रही है तो कई जगहों पर महिला, बुजुर्ग, बच्चों को घाट पर बैठाकर रेस्क्यू करना पड़ा। बाईपास से कॉलोनियों के बीच पुलियाएं डूबने से रास्ता कट गया। इधर चंबल खतरे के निशान से
कुछ ही फीट नीचे बह रही है। चामुंडा माता मंदिर का सिर्फ शिखर नजर आ रहा है। 9 MCFT का हनुमान डैम क्षमता से अधिक बह रहा है। इससे पानी के समीप बने हनुमान जी के मंदिर तक पानी घुस गया है। 7 साल बाद शमशान के अंदर तक पानी घुसा है। इससे पहले वर्ष 2016 में ऐसा हुआ था। 4 साल बाद बनबना तालाब निर्धारित क्षमता से 1 मीटर ऊपर बह रहा है। शुक्रवार शाम 5 बजे से रुक रुक कर बारिश हो रही है। फिर रात 10 बजे से मूसलाधार बारिश हुई जो दोपहर में थमी। आंकड़ों के मुताबिक 36 घंटे में 10 इंच से अधिक बारिश दर्ज की जा चुकी है। विधायक गुर्जर ने डूब प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। वहीं पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने भी डूब प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। क्या सी ब्लॉक में बेन ज्यादा वो मत करना कालू, नहीं हो तो सी ब्लॉक में सब व्यवस्था करा दूंगा मैं, भोजन वोजन की सब, ठीक है ना? क्योंकि मकान में रात बिरात ज्यादा पानी आ जाए। हाँ ये कच्चा है ना मकान। बेन आप तो यहाँ मत रुको, थोड़ी देर वहाँ खाली चक्की के सामने, क्यों कच्ची है ना, कभी गिर गुरा के दिक्कत हो जाएगी। चलो बेटा हाँ वो तो पानी तो सभी जगह ही होगा यार। हाँ बेन मैं करूँ, आप चिंता नहीं करो। यस सर। कल रात्रि से ही अतिवर्षा है, भारी वर्षा है और इस भारी वर्षा के कारण संपूर्ण क्षेत्र में पानी अधिक होने के कारण चंबल नदी में पानी की मात्रा अधिक है और उसके कारण पूरे शहर का पानी उस नदी में मिल नहीं पाता और ये एक समस्याएं हैं। नगरपालिका अध्यक्ष और नगरपालिका उपाध्यक्ष बहन बबीता जी, सतीश जी, सारे पार्षद हम लोग इन झुंगी बस्तियों में घूम रहे हैं। सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि जहाँ जहाँ संभावनाएं थोड़ी सी दुर्घटना की है, उन संभावना वाले झुंगी बस्तियों में हम लोग कह रहे हैं कि आप लोग सुरक्षित स्थान पे पहुँचे। एसडीएम और कलेक्टर को हम लोगों ने कहा है कि सी ब्लॉक और नगरपालिका जहाँ जहाँ भी राहत कैंप खोलती है वो राहत कैंप भी माननीय नगरपालिका अध्यक्ष मेरे साथ में है, वो लोग हम लोग कर रहे हैं। भविष्य में हम वैसे तो हमने इन झुंगी बस्तियों में बड़े नाले, पानी की ड्रेनेज की व्यवस्था काफ़ी ठीक करी और उसके कारण बहुत सारी अनुकूलताएं भी बनी, लेकिन फिर भी अभी मुझे लगता है कि बहुत सारा काम करने की और आवश्यकता है। कलेक्टर साहब से मैंने एक और आग्रह करा है कि जब मैं विधायक था उस वक्त हमने जो खाद्यान्न की वस्तुएं खराब होती पानी के कारण, वो भी शासन से जो मदद हो सकती है वो हर संभव मदद करेंगे। लेकिन मैं आग्रह करूंगा कि कोई भी अपने जीवन को संकट में नहीं डाले और अगर पानी भराव की स्थिति होती तो अपने सुरक्षित स्थानों पर पहुँचे। ये मीडिया के माध्यम से मैं निवेदन करता हूँ। कल रात से लगातार काफ़ी बारिश हो रही है। उस बारिश के कारण कई हमारी नागदान की निचली बस्तियाँ और कुछ ऐसी बस्तियाँ जहाँ लगातार प्रतिवर्षानुसार पानी भरा था, इस बार उन बस्तियों में काफ़ी पानी घुसा है। हम लगातार इस क्षेत्र के सम्मानीय दिलीप शेखावत जी, हमारे उपाध्यक्ष सुभाष शर्मा जी, हमारी बहन बबीता रघुवंशी, हमारे सतीश केतवास जी और हम ऐसे लगातार उन वार्डों में लगातार घूम के हम भ्रमण कर रहे हैं और देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ इस प्रकार की समस्या उस समस्या से हम कैसे निजात दिलाएं। क्योंकि हमें कुछ समस्या समझ में आई है, कहीं हमें दीवार बनाने, कहीं नाली बनाने, कहीं नाला बनाने, सब समस्या को हम नोट कर रहे हैं, हमारे अधिकारी बता रहे हैं और हमारे अधिकारी लगातार उसको वॉचिंग करके अगले साल से हम समस्या को समाधान करने के लिए पूरी व्यवस्था करेंगे। वैसे भी हमने जहाँ जहाँ इस प्रकार की पानी भराव की समस्या वहाँ के नागरिकों से हमने निवेदन किया है कि आप बिल्कुल भी किसी प्रकार की चिंता नहीं करें। नगरपालिका ने जगह जगह कैंप खोल दिया और उन कैंपों में आपके रहने की और खाने की पूरी व्यवस्था नगरपालिका और पूरा हमारा प्रशासन का अमला लगा हुआ है। हमारी पूरी नगरपालिका की रेस्क्यू टीम भी लगातार लगी हुई जहाँ जहाँ इस प्रकार की समस्या आ रही है। मैं एक बार फिर आपसे मीडिया के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी भी नागरिक को परेशानी कोई समस्या बिल्कुल नहीं आए। हमने लगातार कैंप भी खोल रखे हैं, आपके भोजन पानी की सारी व्यवस्था, और यदि कहीं कोई आर्थिक नुकसान होता है तो हम वो भी, जैसे हमारे साथ में दिलीप शेखावत जी, हम शासन प्रशासन से बात करके तहसीलदार एसडीएम साहब लगातार हम कंटिन्यू हमारे संपर्क में, मान्यधारी के संपर्क में है। तो कैसे आर्थिक क्षति होती है तो आर्थिक क्षति का भरपाई करने का भी काम लगातार हम करेंगे। आप निश्चिंत रहिए। नगरपालिका परिषद नागदा, भारतीय जनता पार्टी के पूरे हमारे कार्यकर्ता, हमारे जनप्रतिनिधि लगातार इस समस्या को देख रहे हैं, वॉचिंग कर रहे हैं, किसी प्रकार की समस्या नहीं आने दी जाएगी।
है।